राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मकर संक्रांति को हम लोकल भाषा में संक्रांत भी कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि संक्रांत से तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम हम कैसे लेते हैं और पूरे साल में नियम हम कैसे निभाते हैं, और फिर एक साल बाद तुलसी जी को बिंदी लगाने के बाद फिर हम इस नियम का उद्यापन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, तुलसी जी को बिंदी लगाने का जो नियम होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी को रोजाना बिंदी लगाने से सुहाग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि तुलसी जी हमें सुहाग देती हैं और सुहाग का प्रतीक होती हैं। तो आप भी इस वर्ष तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम जरूर लें। तुलसी जी को बिंदी लगाने की संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। जब भी हम तुलसी जी का पूजन करते हैं, सबसे पहले हम तुलसी जी को जल सींचते हैं। तो सर्दियों का समय है, तो हमें बहुत ज़्यादा जल तुलसी जी में नहीं सींचना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही जल हम तुलसी जी में सींचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जल सींचने से सर्दियों की वजह से तुलसी जी सूख जाती हैं। तो हम तुलसी जी को जल सींचेंगे। और अगर आप यहाँ पर शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पर आप जल से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान और तुलसी जी दोनों को ही यहाँ पर हमने जल चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें तुलसी जी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। और अगर आप यहाँ पर शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं तो उनको यहाँ पर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावे को इस तरीके से 7 बार लपेट कर उनको यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलावे को 7 बार लपेटकर यहाँ शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप सिर्फ तुलसी माता का ही पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी माता को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम तुलसी माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम तुलसी माता में 3 या 5 कलावे की इस तरह से 3 या 5 बार हम कलावे को इस तरह से तुलसी माता में लपेट देंगे। तो इस तरीके से हम तुलसी माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम तुलसी माता को यहाँ पर चुंदरी चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन हमें तुलसी माता को चुंदरी जरूर उड़ानी है। और एक बात का भी ध्यान रखना है कि हमें चुंदरी यहाँ पर उनको नई चुंदरी उड़ानी है, क्योंकि आज के दिन हम जो भी श्रृंगार करते हैं उसको हम पूरा नया श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से तुलसा माता को छोटी चुंदरी उड़ा दी है, क्योंकि मेरी जो तुलसा माता है वो छोटी है। अगर आपकी तुलसा माता बड़ी है तो आप उनको यहाँ पर बड़ी चुंदरी उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तुलसा माता को चुंदरी उड़ा दी है। दोस्तों, इसके बाद हम संकल्प करेंगे कि आज से मैं रोजाना 1 साल तक प्रतिदिन तुलसी जी को बिंदी लगाऊंगी। ये मन में संकल्प करके हम तुलसी जी को बिंदी लगा देंगे। तो आप यहाँ पर रोली से तुलसी माता को बिंदी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रोली से लगा सकते हैं, या फिर जो मार्केट में जो बिंदी का पत्ता आता है वो उससे भी आप प्रतिदिन तुलसी माता को यहाँ पर बिंदी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम लिया है, तो मैं रोली से इस तरह तुलसी जी को बिंदी लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी दिन अगर आपका छूट जाता है, महिलाएं महीने में कुछ दिन पूजा नहीं कर पाती हैं, तो अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो आप उसी दिन बचे हुए नाम की बिंदी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये नियम अपनाते हैं और पूरा 1 साल तक हम तुलसी जी को बिंदी लगाएंगे। यानी पूरे 365 दिन हमें तुलसी जी को बिंदी लगानी है। और उसके बाद अगली संक्रांत को हम सुबह सुबह स्नान करके तुलसी बिंदी नियम का उद्यापन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे तुलसी जी को बिंदी लगाने के नियम का उद्यापन कर सकते हैं। तो संक्रांत पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम तुलसी जी को जल सींचकर तुलसी जी को चुंदरी उड़ा देंगे, और चुंदरी उड़ाने के बाद हम तुलसी जी पर घी का दिया जलाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर घी का दिया जला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, क्योंकि संक्रांत में तिल का और तिल के तेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप यहाँ पर तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, या फिर आप घी का दिया जला सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले तुलसी जी में दिया जला देंगे।
फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप तुलसी जी की जो भी पूजा करें तो आप तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान को जरूर से ही विराजमान कर लें, क्योंकि शालिग्राम को तुलसी माता का जो है पति माना जाता है, तो उनको उनकी पूजा में जरूर से ही शामिल कर लें। और इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में सफ़ेद तिल लेंगे। आप यहाँ पर सफ़ेद तिल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं। संक्रांत के दिन काले तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। अब यहाँ पर तिल हम तुलसा माता को समर्पित करेंगे, शालिग्राम भगवान को समर्पित करेंगे और कुछ तिल यहाँ पर हम दीपक में भी समर्पित कर देंगे। कहते हैं कि दीपक में तिल डालने से जितने ज़्यादा तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो यहाँ पर हम दीपक में ज़रूर से ही तिल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान, तुलसा माता और दीपक में हमने तिल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो संक्रांत के दिन गुड़, तिल, मूंगफली, रेवड़ी, इन सारे भोग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि तिल से बनी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम गुड़ समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे और अगर आपके पास कोई मिठाई है तो वो भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो मिठाई के रूप में यहाँ पर मैंने गज्जक समर्पित कर दी है। और इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी मौसमी फल समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी मौसमी फल हो वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सेब था तो मैंने यहाँ पर तुलसा माता को सेब समर्पित कर दिया है। आप केला, संतरा, अंगूर, जो भी फल हो वो आप यहाँ पर तुलसा माता को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग के रूप में आप यहाँ पर कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर तिल की चीज़ है तो वो ज़रूर से ही समर्पित करें। और इसके बाद अब तुलसा माता को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे, क्योंकि जब हम तुलसी बिंदी के नियम का उद्यापन करते हैं तब हमें यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री जरूर से ही समर्पित करनी होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री को तुलसा माता से टच कराकर नीचे ज़मीन पर रख देंगे, क्योंकि मेरे जो है तुलसा माता छोटी हैं तो उनमें इतनी जगह नहीं है कि उनको मैं यहाँ पर रख सकूँ। और उसके बाद आप इन सारे सामान को तुलसी माता को पहना भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसा माता को मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं। आप यहाँ पर तुलसा माता को मेहंदी लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, जो भी आप श्रृंगार का सामान हो वो आप यहाँ पर तुलसा माता को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तुलसा माता का थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दिया है। और अब यहाँ पर हम धूप दीप दिखाकर तुलसा माता का यहाँ पर पूजन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने धूप दीप दिखाकर तुलसा माता का यहाँ पर हमने पूजन कर दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें उद्यापन के लिए तुलसी माता के लिए यहाँ पर हमें क्या क्या सामान लेना है। तो आप जो भी सामान लेंगे उस सामान को हमें ज़मीन पर नहीं रखना है। आप इस तरीके से बर्तन में रख सकते हैं या फिर आसन में रख सकते हैं। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने साड़ी ले ली है और साड़ी के साथ ब्लाउज़ ज़रूर होना चाहिए। अगर ब्लाउज़ नहीं है तो ब्लाउज़ आप अलग से ले सकते हैं। बिना साड़ी के हमें कभी भी जो है साड़ी को दान नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर मोजे ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सलवार सूट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर रुमाल रख देंगे। तो जो भी आप सामग्री बन पड़े वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी साड़ियों का दान कर सकते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री ले लेंगे। तो आज के दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार का सामान लेना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा सामान हम तुलसी जी को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम 16 श्रृंगार का सारा सामान ले लेंगे। सामान में आप चूड़ी, बिंदी, बिछिया, अगर आपके पास चांदी की बिछिया नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ पर कांसे की बिछिया भी ले सकते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर 16 श्रृंगार जरूर से ले लें। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस सारे सामान को हम साड़ी के साथ रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो जब भी आप कोई भी दान करते हैं तो आपको दक्षिणा जरूर से ही समर्पित करनी होती है, चाहे वो 11 हो, 21 हो या 51 या 101। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर दक्षिणा जरूर रख दें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से तुलसी जी के लिए सामान ले लिया है। अब हमें अगर आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो आपको यहाँ पर शालिग्राम भगवान के लिए भी वस्त्र जरूर से ही लेने होंगे। और आपको विशेष रूप से शालिग्राम भगवान की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान के लिए इस तरीके से पैंट शर्ट का कपड़ा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुर्ते पजामे का भी कपड़ा ले सकते हैं।
या फिर कोई सिला हुआ सूट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मोजे रख देंगे, रुमाल रख देंगे। तो जो भी बन पड़े वो आप यहाँ पर शालिग्राम भगवान के लिए चीज़ों को दान कर सकते हैं। आप यहाँ पर कपड़ों के रूप में 5 वस्त्र भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। जैसा बन पड़े वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम दक्षिणा के रूप में भी कुछ रख देंगे, तो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दक्षिणा हमें ज़रूर से ही रखनी होती है। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मिठाई ज़रूर रख देंगे। तो आजकल गज्जक चल रही है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में गज्जक वगैरह चलती है, तो वो आप यहाँ पर लेकर रख सकते हैं। या फिर आपके पास जो भी मिठाई हो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। घर की बनी हुई मिठाई भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा सामान हमें जो है तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को समर्पित करना होता है। आप इससे ज़्यादा भी सामान ले सकते हैं, या फिर इसमें से अगर आपके पास कम सामान है तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमने बिंदी लगाने का नियम लिया था। पूरे 1 साल तक हमने तुलसी जी को बिंदी लगाई थी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें तुलसी जी के लिए एक सोने की बिंदी दान करनी है। तो इस तरह की सोने की बिंदी आती है, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की सोने की बिंदी आपको सुनार की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। ये सोने का एक छोटा सा पतरा होता है, यानी कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है, गोल आकार की होती है। तो इसको आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी बिंदी लेनी है, जैसा आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बिंदी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उद्यापन के दिन हमें सोने की बिंदी ज़रूर से ही लेनी है। बिंदी आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो भी सारा ये सामान निकाला है उसको हम मिरस देंगे, क्योंकि हम जो भी दान करते हैं सामग्री उसको मिरसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम जल से 3 बार सारे सामान को मिरस देंगे। और तुलसी जी के पास बैठकर ही हमें इस सारे सामान को मिरसना होता है। और तुलसी जी से स्पर्श कराकर सारे सामान को हम वहीं गमले के पास रख देंगे। और इसके बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर 5, 7, 21, 51, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा यहाँ पर हमें ज़रूर करनी है, बस आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी की 7 परिक्रमा की है। और उसके बाद अब हम तुलसी जी की यहाँ पर आरती करेंगे। तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करेंगे। जो भी आरती आप रोज़ाना गाते हैं वो आरती आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आरती के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए तुलसी जी से क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने सुहाग को अमर रखने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम तुलसी जी को बिंदी लगाने के नियम का उद्यापन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आरती संपन्न कर ली है। तो इस तरह से हम तुलसी जी को बिंदी लगाने के नियम का उद्यापन करते हैं। और पूजा करने के बाद हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको हम अपने आस पड़ोस में बांट दें, या फिर अपने परिवारजनों में बांट दें। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी सुहाग की सामग्री ली है, जो भी सुहाग का सामान लिया है, उसको आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, या फिर अपनी जेठानी को दे सकते हैं। यानी कि ससुराल पक्ष में से आप किसी को भी ये सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। बस आप जिसको भी ये सारा सामान दान कर रहे हैं वो सुहागिन होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपनी सारी जो भी बिंदी लगाने का नियम है उसका उद्यापन कर देंगे। दोस्तों, संक्रांत के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, और उन सारे जो नियम है उसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।